हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः पाठ 4 से रिलेटेड क्लास 10th बिहार बोर्ड 2022 से रिलेटेड जो है क्लास 10th मैथ से पार्ट 4 से रिलेटेड मैं कुछ वीडियो लेके आ गया हूँ और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताऊंगा विविक्तर के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले मैं वीडियो में विविक्तर बताऊंगा, तो आज के वीडियो में विविक्तर के बारे में बताऊंगा। इससे भी आपको 2 मार्क्स पूछा जाता है, इस पैटर्न पे भी पूछा जाता है। इतना ही नहीं, इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, इसलिए मैं इसको पहले अच्छे से डिफाइन करूंगा कि इससे किस प्रकार ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं, अपने वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, आज मैं पढ़ाऊंगा किसके बारे में, तो विविक्तर अर्थात जिसको अंग्रेजी में मैं बोलता हूँ डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट, इसी के बारे में आज पढ़ना है। तो आप जानते होंगे कि ये जो पार्ट है रिलेटेड है द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। देखिए एक आप पढ़े होंगे पार्ट 2 में, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में पार्ट 2 और 3 में पढ़े होंगे द्विघात समीकरण के बारे में, व्यापक रूप। देखिए समीकरण तब होता है, देखिए इसके व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए यदि 0 लगाएं तब ये द्विघात समीकरण होगा, अगर 0 हटा देंगे तो ये द्विघात समीकरण जगह पर ये द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, यदि आपको द्विघात समीकरण बोलेगा तो व्यापक रूप में तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और यदि द्विघात समीकरण ना पूछे, द्विघात बहुपद पूछेगा उसका व्यापक रूप, तो ax² प्लस bx प्लस c ही याद रखना है। हालांकि यहाँ पे हमको चलना है द्विघात समीकरण लेकर के। तो देखिए विविक्तर का एक फॉर्मूला होता है आपका, विविक्तर अर्थात डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये b ac किधर से लिए, यही द्विघात समीकरण जो आपको मिलेगा वहीं से आपको निकालना है a b c के मान। जहां x² रहेगा वहां पे उसके पीछे लगेगा गुणन के रूप में रहेगा a का मान। जहां x केवल हो, x की जगह पर y भी हो सकता है, तो उसके साथ में जो होगा वो होगा b का मान, और जो संख्या होगा वो होगा c का मान। तो इस तरह से विविक्तर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। यहां तक आप अच्छे समझ गए होंगे। अब इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, यदि मान लीजिए कि d बराबर में कुछ संख्या, देखिए यहाँ पे कंडीशन कुछ लगा है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए। यदि b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अर्थात कहने का मतलब ये d का ही मान है, ये किसका मान है, d बराबर ही इतना है। यदि b² माइनस 4ac 0 से क्या हो, बड़ा हो, यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, अर्थात 0 से बड़ा कौन होगा, 0 से बड़ा क्या होगा, यहाँ से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यही प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। ये इसी तरह आगे डॉट डॉट बढ़ेगा। यदि b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल या मान होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो ही, अब यहाँ बात आती है कि 2 भिन्न मूल का मतलब हुआ क्या, 2 भिन्न b² माइनस 4ac 0 से यदि बड़ा है तो उसका उस समीकरण का जो होगा 2 तो मान निकलेगा, क्योंकि यह द्विघात समीकरण का ही होगा। तो द्विघात समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल या मान होंगे। क्योंकि भिन्न का मतलब यहाँ पर यह है, जो x का जो वैल्यू या किसी का जो वैल्यू आएगा, हो सकता है 1 आवे तो हो सकता है 3 आवे, अलग अलग आएगा लेकिन समान नहीं आएगा। दोनों जो वैल्यू आएगा, दोनों मूल जो निकलेगा उसका मान अलग अलग होगा, वो भी प्लस में होगा, 0 से बड़ा होगा। सेकेंड कंडीशन देखिए इसका है, यदि b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है, b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है उसका मान, यानी कि d बराबर यदि 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि द्विघात समीकरण का 2 बराबर या समान मूल या मान होंगे। मान लीजिए कि 2 बराबर आप पढ़े होंगे, कभी कभी x का मान देखे होंगे 1 चला आता है, कभी कभी पढ़े होंगे 1/2 चला आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मूल जो है, इसका मूल अर्थात मान जो है समान भी है, और ये क्या है, दोनों मान समान भी है, और ये देख लीजिए इसका मूल धनात्मक भी है, माइनस में नहीं आना चाहिए। ये बोल रहा है माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में ही आएगा, लेकिन वो दोनों का दोनों मान समान आएगा। ये भी कंडीशन आप समझ गए होंगे। अगला नेक्स्ट तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाए, यदि b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम आए, 0 से कम तब आएगा जब आपका मान माइनस में जहां आया वो 0 से भी छोटा हो जाएगा। हम अगर इसमें बोले हैं, यहाँ एक दिखाते हैं, एक 0 है, एक जगह पर -1 है, बोलेंगे कौन बड़ा है, तो बड़ा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये
निगेटिव मान कभी भी बड़ा नहीं होता, वो माइनस में रहता है, वो छोटा होता है। तो इस स्थिति में यदि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से भी छोटा हो जाएगा तो द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अतः इसका हल नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं अगला जो मैं प्रश्न लेके आने वाला हूं ये आपको कंडीशन भी पूछेगा और विविधता निकालने का फॉर्मूला पर आपको प्रश्न भी देते हैं। आपको यह 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ये आगामी जो एग्जाम है में भी वहां पर यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ये अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट इस पर विविधता के बारे में प्रश्न बता रहा हूं। चलिए मैं विविधता संबंधित प्रश्न लेके आ गया। देखिए प्रश्न क्या कहता है, और ये पाठ 4 का उदाहरण 16 प्रश्न है। आपको ऐसे ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कभी कभी यहां पर देखिए, हम पहले पढ़ लेता हूं इसको, कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी मूलों की प्रकृति बताना है कि ये दो भिन्न वास्तविक मूल है कि बराबर मूल है कि कोई हल ही नहीं निकल पाएगा, वो आपको बताना है। कभी कभी आपको जो है ना यहां से क्वेश्चन जो यहां पर है और से क्वेश्चन ना देकर के यहीं पर डायरेक्ट बोलेगा कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। बस यहीं तक बोलेगा तो विविधकर निकाल के छोड़ देना है, उसमें मूल की प्रकृति बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम जल्दी से निकाल लेते हैं पहले इसका विविधकर। तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो आपको मैंने बताया था जो x स्क्वायर में होगा वो किसका मान होगा, तो a का होगा कोमा, फिर x के साथ होगा वो किसका होगा, b का। तो b कितना है, तो माइनस में 4 है। जो अकेला संख्या होगा वो किसका मान होगा, तो c का होगा। तो यहां से देखिए सूत्र मैंने बताया था, सूत्र से विविधकर का सूत्र क्या बताया था, d बराबर। तो d बराबर मैंने बताया था b स्क्वायर माइनस में 4ac। अब जितना भी मान मैंने यहां लिया है उसको आप निकाल दीजिए और आपका विविधकर निकल जाएगा। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, बी स्क्वायर का मान देखिए कितना है, बी स्क्वायर यानी कि बी का मान पहले देख लेना है -4, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लीजिए, -4 गुने ए का वैल्यू देखिए कितना है 2 है, गुने सी का मान कितना रे, तो सी का मान, सॉरी यहाँ पर देखिए सी को मैंने 0 लिख दिया है, लेकिन सी का मान 0 नहीं होगा, सी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि मैंने संख्या को बताया था 3 होगा, ठीक है ना, ये 3 हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया था, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो सी का मान यहाँ पे आप क्या लीजिएगा 3। अब देखिए -4 का स्क्वायर क्या कीजिएगा, -4 का स्क्वायर यानी कि 4 को कितना दफा गुना करना, तो -4 गुने -4 बराबर, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, अर्थात ये 16 आ जाएगा। फिर ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए और पुनः सबको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 8 जो आएगा उसको 3 से गुना कीजिएगा, तो 8 3 24। क्या मैंने यहां पर दिया, 4 दूनी 8, 8 3 24। अब देखिए 16 में से घटा दीजिएगा, 24 बड़ा है 16 छोटा है, तो 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा -8, इसलिए डी बराबर आपका इतना निकला। अतः विविक्तकर कितना निकल गया आपका, अतः विविक्तकर बराबर -8 निकल गया। ये आपका विविक्तकर निकला। परंतु मैंने आपको बताया था यदि डी का मान यानी कि बी का मान यदि माइनस में आता है तो उसका कोई मूल नहीं होगा, उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यही पूछ रहा है कि फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूल की प्रकृति यही होगा कि यदि कोई भी संख्या डी का मान यदि माइनस में आवे तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। वही यहाँ पे सिर्फ बता रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं यही लिख दूंगा। अतः यहां पर लिख देना है आपको, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। आपका बस यही एक तो विविक्तकर, यहीं पर आंसर आपका कंप्लीट। और दूसरा कंडीशन बोल रहा था कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की प्रकृति यही होगा कि जो समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस
3 बराबर 0 जो दे रखा है, इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं निकलेगा। इसका कैसे पता चलेगा? तो ये विविक्त कर डी का मान यदि माइनस में आवे तो कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मैं इसी पर एक नेक्स्ट एक प्रश्न और लेके आता हूं। चलिए मैं पुनः पाठ 4 का ही उदाहरण 18 लेके आया हूं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है समीकरण में, जस्ट उसी तरह बनेगा ये भी कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त, सॉरी यहाँ पे विविक्त कर को लिख लीजिएगा सही से, विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, उसी तरह बनाएंगे जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले एक प्रश्न बनाया था। तो देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है, तो समीकरण लिख लेंगे पहले 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। यहाँ देखिए x² में जो होगा वो किसका मान होगा, तो वो हो जाएगा आपका a का मान, a बराबर 3। ये जो x में मान होगा वो किसका होगा, तो b का होगा, तो b बराबर -2। और ये जो अकेला संख्या है वो किसका मान होगा, तो वो होगा c का, तो c बराबर 1/3। सूत्र लगाइए, पुनः हम विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र क्या लगाते हैं सूत्र से, तो d बराबर b² माइनस में 4ac। अब b का मान कितना है, तो -2 का स्क्वायर, -2 देख लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 b का मान 2 दिए, इसका स्क्वायर कर देना, माइनस है तो -4, a का मान देखिए 3 है तो 3 लीजिए, c का मान कितना है, तो c का मान 1/3 है, लीजिए। देखिए यहाँ से 3 और ये 3 कट जाएगा। आगे चलिए 2 का, जब -2 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा, -2 गुने -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये माइनस है तो माइनस, देखिए 3 से 3 गया, 4 कहीं 4, अर्थात यहाँ देखिए 4 में से 4 जाएगा 0, इसलिए d बराबर कितना निकल गया, इतना। तो यहाँ पर कर देना है, इसलिए यहाँ पर लिख देना क्या, विविक्त कर बराबर कितना निकला, 0। अब देखिए फिर मूलों की प्रकृति बोल रहा है। देखिए यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल का प्रकृति दो भिन्न नहीं आएगा, दो वास्तविक मान आ जाएंगे, वो भी समान। यहां पर लिख देंगे अतः, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः दिए गए समीकरण, ये जो समीकरण दिया है उसी के बारे में बता रहा हूं मैं कि अतः दिए गए समीकरण के दो समान वास्तविक मूल है। क्योंकि यहां यदि विविक्त कर 0 आएगा तो ये याद रखना है कि जो समीकरण दिया रहेगा उसका हल आएगा, तो वो कैसा हल आ जाएगा, दो समान वास्तविक मूल होगा, उसका हल होगा। तो यहां तक आपका ये कंप्लीट हो गया है। ऐसा ही एक मैं होमवर्क के तौर पे आपको एक प्रश्न मैं दे देता हूं और इसे आप बना लीजिएगा। और ये जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको होमवर्क के लिए एक प्रश्न दे देता हूं, आप लोग बना लीजिएगा। यदि सीख गए होंगे तो अवश्य ही बना लीजिएगा। चलिए मैं दे रहा हूं। चलिए अब एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसे आप लोग बना लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे प्रश्न को आपको हल कर लेना, ऐसा प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इसे आप लोग को होमवर्क के तौर पे दिए हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब जो है अभी कोरोना का लहर तो जारी है। अब क्या डिसीजन लेती है बिहार सरकार या शिक्षा मंत्री जो भी, आप लोग लेकिन अपने पढ़ाई पे लगे रहिए। ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि रूटीन में देखे हैं कि 17 जो है फरवरी से आप लोगों का क्लास 10th का जो है एग्जाम होने वाला है। आप लोग जो भी है, जहां से भी है, बिहार के जिस कोने से है, बिहार के जिस जिले से है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि याद रखिएगा इस दुनिया में उसी का पूछ है जिसके पास नॉलेज और एजुकेशन भरपूर मात्रा में है। क्योंकि आपके पास यदि ज्ञान है तो दुनिया में सब चीज अचीवमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास नॉलेज है तो सब चीज हासिल कर सकते हैं। कहीं तो आप लोग सुने होंगे कि रुपया होते हुए भी व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन आपके पास सबसे बड़ा हथियार होगा, तो वो याद रखिएगा, पावरफुल वेपन्स ऑन। तो एजुकेशन को बनाइएगा। एजुकेशन से बढ़कर आज
इस मॉडर्न एज में कोई नहीं है, ना कुछ है, ना रहेगा। इसलिए पावरफुल अपने माइंड को बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। दूरी बना के रखिए, क्योंकि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। इससे आप एक व्यक्ति से दूरी बना के ही रखिएगा और अपने पढ़ाई पर ध्यानपूर्वक अपने पढ़ाई को ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलता हूँ, आज का वीडियो को यहीं पर स्थगित करता हूँ। मैं अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।